हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल गुरुजी। तो हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बुक ग्रेड 10 के चैप्टर 2 हम लोग सॉल्व कर रहे थे। चैप्टर 2 का 2.1 एक्सरसाइज हो चुका है, 2.2 का 1 नंबर का सम्स भी हो चुका है। तो ये सारे सम्स अगर चाहिए तो वो लॉन्ग वीडियो में है, वहाँ से आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए। तो आज हम लोग बाकी के जो सम्स है 2.2 के वो वाला सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा एक्सरसाइज 2.2। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 से ही शुरू करेंगे। लॉन्ग वीडियो और शॉर्ट वीडियो मिला के हम लोग टोटल वहाँ पर एक्सप्लेनेशन ये हो चुका है कि कैसे हम लोग अगर रूट का सम या मल्टीप्लिकेशन दिया रहेगा या रूट दोनों दिया रहेगा, वहाँ से कैसे हम लोग इक्वेशन तैयार कर सकते हैं, वो हम लोग यहाँ पर आज अप्लाई करेंगे। तो क्या है यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स zeros respectively. That means sum of the zeros, that is zeros root solution, same thing. Sum of the zeros are given here and product of the zeros are given here. That means the first one is the sum and second one is the product. So हम लोग कैसे वहाँ से इक्वेशन सॉल्व करेंगे, पॉलिनोमियल हम लोग लिखेंगे, वो हम लोग अभी देखेंगे। क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ढूंढने के लिए बोला है, तो हम लोग फॉर्मूला, हम लोग के जो फॉर्मेट है वो हम लोग फॉलो करेंगे। फॉर्मेट जो है वो है एक्स स्क्वायर माइनस, क्योंकि यहाँ पर कोई भी वेरिएबल दिया हुआ नहीं है, एक स्टैंडर्ड वेरिएबल है तो हम लोग एक्स से ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर कोई वेरिएबल ऐसे मेंशन नहीं है, तो एक्स स्क्वायर जो कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट है इसलिए हम लोग एक्स स्क्वायर लेके कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस में बोली थी सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट्स यहाँ पर है 1/4 एक्स, इसको ब्रैकेट में रख सकते हैं, ना रखने से भी चलेगा। उसके बाद प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में जरूर हम लोगों को क्या रखना है, ब्रैकेट में रखना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए सब लोग यहाँ पर माइनस है तो इसको हम लोगों को ब्रैकेट में रखना है। तो ये हम लोगों का पॉलिनोमियल, इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस x/4 माइनस 1, ऐसे भी इसको रख सकते हैं, या तो हम लोग इक्वल टू 0 करके 4 को यहाँ पर हम लोग एलसीएम कर सकते हैं। 4 को एलसीएम करने के बाद 4 को हम लोग उस साइड भेज के 0 भी कर सकते हैं, जो मर्जी कर सकते हैं, यहाँ तक रखने से भी ये सम हो जाएगा। या यहाँ पर अगर इसको इक्वल टू 0 करके हम लोग अगर ऐसा करेंगे तो तब भी ये पॉलिनोमियल हो जाएगा हम लोगों का, क्योंकि मैं ये 4 को एलसीएम में लिया हूँ, तो यहाँ पर हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है कर लिया है। तो ये जो है हम लोग का पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर बोल दूँ तो ये है हम लोग का पॉलिनोमियल, ये है 4x² माइनस एक्स माइनस 4 इजिकल टू 0, ये है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसके बाद 2 नंबर में जो है, 2 नंबर में भी सेम थिंग, हम लोग उसको भी x², उसके बाद हम लोग का सम दिया हुआ है √2, तो √2x प्लस क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इक्वल टू 0 करके हम लोग यहाँ से भी 3 को एलसीएम कर सकते हैं। 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से भी हम लोग ये पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। तो बेसिकली बेसिक थिंग क्या है यहाँ पर, बेसिक थिंग ये है कि पहले हम लोगों को x के साथ रखना है प्रोडक्ट, सम ऑफ द रूट्स, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कहाँ रखना है, लास्ट में। ठीक है, ये है हम लोगों का फॉर्मेट, ये आप लोग देख लीजिए। आई होप ये वाला आप लोगों के लिए क्लियर है। तो हम लोग और भी सम्स है वो भी हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। एज यूजुअल मेरा बोर्ड बहुत ही छोटा है, तो उसके हिसाब से हम लोग को बार बार यहाँ पर रब करके फिर से लिखना पड़ रहा है, तो कोई बात नहीं। तो 3 नंबर जो है, 3 नंबर में हम लोग का सम आ रहा है 0 और √5, यानी कि x² जो सम है वो है 0, सॉरी सम जो है माइनस सम जो है वो है 0, तो यहाँ पर हम लोग 0 × x लिखेंगे, और प्रोडक्ट जो है वो है √5। तो ये रहा हम लोगों का पॉलिनोमियल, यहाँ पर कोई 0 इक्वल टू नहीं करना पड़ेगा, तो यही पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर पूछा जाए, मैं आप लोगों को बोली थी कि 0 के बिना जो आ रहा है बाकी रिजल्ट हम लोग लिख देंगे, तो यहाँ पर करने का जरूरत नहीं है 0 के साथ इक्वल। तो यहाँ पर जो आया है ये हम लोगों का पॉलिनोमियल। तो x², क्योंकि 0 के साथ x इंटू करेंगे तो हम लोग उसको 0 ही आ जाएगा, तो ये रहा हम लोगों का सेकेंड पॉलिनोमियल। इसके बाद हम लोग का फोर्थ पॉलिनोमियल कैसा आएगा, तो ये यहाँ पर दोनों ही x है, तो माइनस प्रोडक्ट भी यहाँ पर x है, सम भी x है और प्रोडक्ट भी x है, तो ये 1 है, सॉरी 1 है, तो यहाँ पर हम लोगों का सिंपल ये चीज आ गया,
ये रहा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। हम लोग बस फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं। और 5 नंबर सम में है, एक तो पहला दिया हुआ है यहाँ पर -1/4, क्योंकि माइनस में है इसलिए हम लोग उसको ब्रैकेट में रख रहे हैं अभी, प्लस 1/4 इजिकल टू 0 यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग को 4 को एलसीएम करना है। ये ना भी करे तब भी चलेगा, ऐसे ही रखने से भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर एलसीएम जो है वो 4 आ रहा है, तो 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 आ रहा है। तो यहाँ पर और क्या आ रहा है बच्चों, तो ये जो सारा है एक ही प्रोसीड्योर से है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग एक अगर सीख लेंगे तो बाकी भी सॉल्व कर पाएंगे हम लोग, क्योंकि ये 4 जाके वहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड अगर डिवीजन है तो उस साइड मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो हम लोग को दिख रहा है कि 4x² प्लस x प्लस 1, ये जो है हम लोगों का ये है हमारा फॉर्मेट ऑफ पॉलिनोमियल, ये रहा हम लोग का क्वाड्रेटिक। और बाकी जो और एक लास्ट बाकी है वो भी हम लोग कर लेंगे। यहाँ पर x², उसके बाद हम लोग को पता है 4x और यहाँ पर प्लस 1, 0 लिखने का जरूरत नहीं है, ये है हम लोग का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम लोग क्या किए, x², उसके बाद माइनस जो सम दिया हुआ है उसके साथ x को इंटू किए, और उसके साथ क्या किया, उसके साथ हम लोग प्लस जो प्रोडक्ट है उसको भी रखा। तो बेसिक थिंग ये जो है ये हम लोग का सम्स है सॉल्यूशन। तो बेसिक थिंग जो आप लोगों को याद रखना होगा, ताकि एलसीएम में जो आ रहा है उसको हम लोग एलसीएम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, या ना भी कर सकते हैं तो ऐसा फॉर्मेट में ला के रखेंगे तब भी हो जाएगा हम लोग का सम, कोई दिक्कत नहीं है। पॉलिनोमियल हमसे पूछा गया है तो हम लोग पॉलिनोमियल ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर 4 को हम लोग कॉमन भी लेके रख सकते हैं अलग से, तो पॉलिनोमियल हम लोगों का वहाँ से भी मिल जाएगा। तो ये रहा हम लोग का वो प्रोसीड्योर जहाँ पर क्या है, अगर रूट का सम या उसका प्रोडक्ट दिया रहेगा तो हम लोग कैसे वहां से इक्वेशन निकाल सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलिए, पॉलिनोमियल बोलिए, कैसे हम लोग निकाल सकते हैं फॉर्मेट से, वो हम लोग का यहाँ पर हम लोग इलाबोरेटली डिस्कस कर चुके हैं। तो हम लोग का चैप्टर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम लोग वीडियो लाएंगे चैप्टर 12 का, क्योंकि हम लोगों का एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी 3D शेप का हो चुका है, तो उसका सम्स भी हम लोग कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में 3D का जो 3D शेप्स का जो हम लोगों का सरफेस एरिया और वॉल्यूम का जो चैप्टर है, 12 नंबर चैप्टर क्लास 10 NCERT मैथमेटिक्स बुक, वो वाला हम लोग सॉल्व करेंगे। आई होप ये सारे सम्स आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है, थोड़ा सा भी अगर आपको लोगों का हेल्प हो रहा है तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और रहिए हम लोग साथ में। बहुत सारे सम्स अभी बाकी है, साथ में हम लोग एक साथ सीखेंगे, एक साथ सॉल्व करेंगे, घर में प्रैक्टिस करते रहिए। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट्स आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम अगर आप लोगों को हो तो आज का सम्स हो गया, तो प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी डाउट के लिए कमेंट कीजिए। थैंक यू एवरीवन।